बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिटरेचर, टाइप्स ऑफ लिटरेचर एंड फंक्शंस ऑफ लिटरेचर। कि लिटरेचर है क्या, ये बेसिक वीडियो है लिटरेचर से रिलेटेड। इसके हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं और लिटरेचर के फंक्शंस क्या है। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफिनीशन की अगर बात करें लिटरेचर की, सो लिटरेचर रेफर्स टू written or spoken works that express ideas, emotions and stories through language. लिटरेचर उन तमाम वर्क्स को रेफ़र करता है, चाहे वो रिटन हो या स्पोकन हो, जिसमें हम अपने आइडियाज़, इमोशंस, स्टोरीज़ को किसी भी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। अब ये जो हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, सपोज़ वो लैंग्वेज बहुत डिफरेंट होगी, मीन्स उस लैंग्वेज में बहुत खूबसूरती होगी जिस चीज़ को हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एक आम राइटर से जो लिटरेचर का राइटर होगा, यानी कोई भी राइटर होगा, उससे उसका जो एक्सप्रेशन होगा किसी भी वर्क को रिप्रेजेंट करने का, चाहे वो रिटन में हो या स्पोकन, वो बहुत ही डिफरेंट होगा। उस वर्क को आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। इट इनकम्पोसेस अ वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन एक्सप्रेशन। इसमें क्या होगा कि जो इंसान है वो बड़ा क्रिएटिव होता है, यानी जो राइटर है वो बड़ा क्रिएटिव होता है। लिटरेचर के जो राइटर्स होते हैं वो ओबियसली बड़े क्रिएटिव होते हैं, और वो अपने जो ह्यूमन या जो इंटेलेक्चुअल या जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको उस स्टोरीज़ में या आइडियाज़, इमोशंस, ये सारी चीज़ें जो है शेयर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सो ये लिटरेचर कहलाया जाता है। मतलब आपकी सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है, अगर उसको एक खूबसूरत लैंग्वेज में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये किस चीज़ में आएगा? लिटरेचर में आएगा। मतलब खूबसूरत लैंग्वेज से मुराद ये है कि उसमें वो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करेगा, उसमें वो बहुत सी चीज़ों का यूज़ करेगा। अब लिटरेरी डिवाइसेस है क्या, या पोइट्रिक डिवाइसेस, सो इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियोस बनी हैं, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप बीएस इंग्लिश कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ़िक्शन। अब ये टाइप्स हैं हमारे पास, इसके 5 टाइप्स हैं। सबसे पहला है फ़िक्शन। फ़िक्शन क्या है? फ़िक्शन लाइक जो जिसमें रियलिटी नहीं होती। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे हमारे पास एक नावल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, किसने लिखा है? जेन ऑस्टन ने। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर को समझ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, जितने भी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन हैं, ये सारी चीज़ें आप आगे जाके पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर्स में पढ़ेंगे। दूसरा है शॉर्ट स्टोरीज़ में, जैसे द लॉटरी बाय शेरली जैक्सन। फिर हमारे पास दूसरा टाइप है इसका पोइट्री। पोइट्री में क्या है? पोइट्री में जैसे शेक्सपियर के सोनेट्स हैं। शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? 154 सोनेट्स लिखे। सोनेट्स क्या होते हैं? ये 14 लाइन्स का पोएम होता है। सोनेट 18 जिसमें ये भी विलियम शेक्सपियर का है। इसी तरह एपिक पोएम्स द ओडेसी बाय होमर। इसी तरह जो एक और पोएम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एपिक पोएम है, वो है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। ये भी आप लोग ज़रूर पढ़ेंगे आगे जाके, जिसमें हमारे पास सैटिन के 5 स्पीचेस होते हैं। उसके बाद है हमारे पास थर्ड टाइप ड्रामा। ड्रामा में हमारे पास जो एग्जांपल्स आते हैं वो क्या है? रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर। ये एक ड्रामा है, इम्पोर्टेंट ड्रामा है शेक्सपियर का। फिर हमारे पास ट्रेजिडीज़ आती है, जिसमें हैमलेट है बाय विलियम शेक्सपियर। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे वर्क्स आते हैं ट्रेजिडीज़ के, वो है ये इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है, इसको भी आप लोग आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे। इस तरह नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन में क्या है? नॉन फिक्शन में रियलिटी होती है और फिक्शन में रियलिटी नहीं होती। अब नॉन फिक्शन में हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है सेल्फ रिलायंस का। ये सेल्फ रिलायंस भी एक ऐसे हैं, ये आप लोग अमेरिकन लिटरेचर में आगे जाके पढ़ेंगे, जो किसने लिखा है? राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने। फिर हमारे पास ऑटोबायोग्राफीज़ हैं। ऑटोबायोग्राफी भी ओबियसली नॉन फिक्शन है, क्योंकि इसमें हम अपनी रियलिटी एक्सप्रेस करते हैं। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एनी फ्रैंक। इसी तरह हमारे पास प्रोज़ है। प्रोज़ भी एक आम राइटिंग होती है, ठीक है। इसमें हम किसी लिटरेरी डिवाइसेस, इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। जिसमें हमारे पास शॉर्ट स्टोरी है मॉडर्निस्ट प्रपोजल बाय जोनाथन स्विफ्ट। इसी तरह फिक्शनल प्रोज है लाइक मॉब डिक बाय हरमन मेलविल। फंक्शंस ऑफ लिटरेचर कौन कौन से हैं? सबसे पहला फंक्शन है इंटरटेनमेंट। लिटरेचर प्रोवाइड्स enjoyment एंड escape थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड क्रिएटिव फिक्शन या एक्सप्रेशन।
लिटरेचर क्या है? ओबियसली एक किस्म का इंटरटेनमेंट है, आपको इंटरटेन करता है, आपको इन्जॉयमेंट जो है प्रोवाइड करता है। एक किस्म की स्टोरी टेलिंग होती है, ठीक है, जिसमें क्रिएटिव एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। दूसरा फंक्शन है एजुकेशन। इट इम्पार्ट्स नॉलेज, कल्चर इंसाइट्स एंड मोरल लेसन्स ओपन थ्रू एलिगेरी और सिम्बोलिज्म। अब इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज में जो है आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि दूसरे कल्चर के लोग किस टाइप के लोग हैं, या उनका क्या कल्चर हो सकता है, उनके मॉरल लेसन्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, ओपन थ्रू एलिगेरी और सिम्बोलिज्म। या अब ये दोनों क्या है, ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं। फिर हमारे पास है थर्ड फंक्शन, वो है कल्चरल रिफ्लेक्शन। लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज, बिलीव्स एंड सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ इट्स टाइम एंड प्लेस। ये पॉइंट इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि जो लिटरेचर है वो आपको ये बताता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, मतलब उस सोसाइटी के लोग या जो सोसाइटियल नॉर्म्स होते थे, नॉर्म से मुराद जो कानून और कवायद होते थे वो किस तरह होते थे, और आजकल की सोसाइटियल नॉर्म्स क्या हैं। सो ये चीज़ हमें किस चीज़ के थ्रू पता चलती है, कल्चरल रिफ्लेक्शन के मींस लिटरेचर के थ्रू, जिसमें हम बिलीव्स की बात करते हैं, ठीक है, वैल्यूज़ की बात करते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन, इट अलाउज ऑथर्स एंड रीडर्स टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्रेस कम्प्लेक्स इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। इसमें क्या होता है, देखो इमोशनल एक्सपीरियंस ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लिटरेचर में जो हमारे पास ऑथर्स होते हैं या चाहे रीडर्स हो, वो अपने इमोशंस को बहुत ही खूबसूरती से जो है एक्सप्लोर करते हैं और फिर उनको एक्सप्रेस करते हैं कॉम्प्लेक्स वे में, ठीक है। ईजी नहीं होता लिटरेचर को समझना, लेकिन आप जब इसको एक दफ़ा समझना स्टार्ट करते हैं तो लिटरेचर की अपनी एक लैंग्वेज होती है, कम्युनिकेशन। लिटरेचर इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कन्वेइंग आइडियाज़ एंड एक्सप्रेसिंग एक्सपीरियंसेस थ्रू टाइम एंड स्पेस। लिटरेचर भी एक कम्युनिकेशन की तरह है। कम्युनिकेट आप किसी भी बंदे के साथ किसी भी टाइम कर सकते हैं। जैसे ऑथर्स हैं, वो अगर हमारे पास पास्ट में एक किस्म का कम्युनिकेशन करते थे तो आज भी वो हमारे साथ कम्युनिकेशन करते हैं, मींस कम्युनिकेट करते हैं। किस चीज़ के थ्रू? अपने रिटन फॉर्म्स या रिटन वर्ड्स के थ्रू, अपने आइडियाज़ के थ्रू उनको एक्सप्रेस करते हैं टाइम टू टाइम एंड स्पेस टू स्पेस। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, इट शो केसेस द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज एंड द आर्टिस्ट्री ऑफ राइटिंग। इसमें क्या है, जो ऑथर है वो लैंग्वेज की ब्यूटी को एक एक्सप्रेस करता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर उसको एक्सप्रेस करना है तो वो उस लैंग्वेज को इस तरह रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स खूबसूरत वे में रिप्रेजेंट करेगा। अपनी आर्टिस्ट्री जो एबिलिटी है या जो राइटिंग की एबिलिटी है उसको शो करेगा। सेवेंथ हमारे पास जो फंक्शन है वो है सोशल क्रिटिक। लिटरेचर का क्रिटिक एंड चैलेंज सोसाइटीज़ इश्यूज़ एंड इनजस्टिस। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर में आप ये चीज़ें भी डिस्कस करते हैं कि आपकी सोसाइटी में क्या चल रहा है। अगर आपकी सोसाइटी में नाइंसाफ़ी है, ठीक है, या सोसाइटियल जो मसाइल होते हैं वो चल रहे हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं किसी मतलब खूबसूरत लैंग्वेज में लिख के, फिर आप उसको जो है सॉल्व करवा सकते हैं। तो ये क्या है, ये भी लिटरेचर की एक खूबसूरती है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, इट प्रिजर्व्स द हिस्ट्री, स्टोरीज एंड ट्रेडिशंस ऑफ कल्चर एंड सोसाइटीज़। लिटरेचर में क्या है, ये ऑब्वियसली कल्चर को भी प्रिजर्व करता है। अब अगर मैं आपको ये बताऊं कि 1600 में लोग क्या करते थे, मतलब उनका क्या कल्चर था, उनकी क्या ट्रेडिशंस थी, उस तरह उस वक्त सोसाइटीज़ क्या होती थी, फ़ीमेल किस तरह रहती थी, फ़ीमेल पे कितना जुल्म होता था। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है? लिटरेचर बताता है। मतलब कल्चर को प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व मीन्स महफूज करना, सेफ, प्रोटेक्ट। These functions and types of literature demonstrate its multifaceted role in human culture and expression. So यहाँ पे दोस्तों हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।